राजौरी, पुंछ, अनंतनाग में जो इलेक्शंस हैं वो 7 मई को होने वाले थे, लेकिन वहीं पर जम्मू कश्मीर के कुछ लीडर्स ने जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक रिकमेंडेशन जो है वो भेजी है कि यहाँ पे इलेक्शन जो है वो डेफर करने चाहिए, क्योंकि वेदर जो है कंड्यूसिव नहीं बताया जा रहा था। तो उसी के चलते अब यहाँ पर जो इलेक्शन 7 मई को होने वाले थे उनको डेफर करके जो है 25 मई को जो है वो कर दिया गया है। इसी पे बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस टाइम मौजूद है सफीर चौधरी, जो कि आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर है। इनसे बातचीत करते हैं। सफीर साहब, आपको क्या लगता है, जिस तरीके से इलेक्शन अभी डेफर हुए हैं, तो आपको लगता है कि जो एक जोश वहां पर लोगों में था, तो उससे कुछ फर्क जो है वो पड़ेगा ये डेट पोस्टपोन होने से? देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस मुद्दे पर बात करने आए। जम्मू कश्मीर की उन पॉलिटिकल पार्टीज ने ये लेटर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लिखा जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। पहली बात ये, उनका कैंडिडेट वहां से कोई नहीं है, तो उन्होंने लिख के तो उसको डेफर करवाया। बेसिकली क्या है कि बेसिकली ये टाइम गेनिंग की जा रही है, जो की जा रही है इंडिया अलायंस के कैंडिडेट को हराने के लिए, क्योंकि इंडिया अलायंस का कैंडिडेट जो है वो जिस कम्युनिटी से आता है वो है एसटी कम्युनिटी, वो है गुजर बकरवाल कम्युनिटी। और ये जो टाइम चल रहा है इस टाइम पे, उनको अप्रैल मई के अंदर जो है मूवमेंट होती है। इन सब लोगों को पता है कि प्लान से लोगों को निकल के पहाड़ों पर निकलना होता है, आगे मौसम जो गर्मी का आ रहा है, तो इन सबको ये पता है कि अगले 9-10 तारीख के आसपास से इन सब लोगों को मूवमेंट करनी थी। तो उस मूवमेंट के चलते इन्होंने इसको रेफर किया है, ताकि कहीं ना कहीं जो है इंडिया अलायंस के कैंडिडेट को टेंट किया जा सके, उसको हरवाया जा सके। लेकिन ये नाकाम कोशिश है इनकी। 7 को नहीं तो 25 को सही, लोग 25 को वोट कास्ट करने के बाद ही मूवमेंट शुरू करेंगे। ऐसा कोई इश्यू नहीं है, कोई बात नहीं। अगर कर दिया इन्होंने, तो हमने तो कोई लेटर नहीं लिखा था, इंडिया अलायंस ने कोई लेटर नहीं लिखा इनको, ना ही वहां से कंटेस्टिंग जो दूसरी पार्टी है, पीडीपी है, दूसरी है, किसी ने कोई लेटर नहीं लिखा। लेटर लिख रहे हैं बीजेपी वाले, जिनका वहां पर कैंडिडेट नहीं है, उनको अपना कैंडिडेट तो मिला नहीं। अब ये इस तरीके का कारोबार जो भारतीय जनता पार्टी करती है ना, मतलब आप देखेंगे, अगर पूरी हिस्ट्री उठा के इंडिया की देखेंगे अगर, तो पार्लियामेंट का इलेक्शन हो और किसी सीट पर डेफर हो, ये पहली बार हुआ है। ऐसा कभी नहीं हुआ। पहले तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाई उसके अंदर बड़ी इन्होंने लगाई स्कीमें, भी इसका वोट उधर कर दो, इसका उधर कर दो। आधे गांव के लोग उसमें हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, आधे जम्मू में है। इसी तरीके से करके तो इसकी डिलिमिटेशन की है बहुत गलत तरीके से। एक तरफ से कश्मीर के 2 डिस्ट्रिक्ट डाल दिए, 10-12 कॉन्स्टिट्यूशन वहां से डाली है, और बाकी की जम्मू से डाल के तो बना दिए। एक तो वही गलत हुआ था, वो भी इन्होंने इसीलिए किया था कि ये सीट कहीं किसी तरीके से हमें मिल सके। तो सीट तो नहीं मिली, वो कैंडिडेट ही नहीं मिला उसके लिए। आज भी मैं कहता हूं, अगर 7 से डेफर करके आपने 25 कर दिया तो कोई बात नहीं, आप अपने कैंडिडेट अनाउंस करें, आप कैंडिडेट डालें अपना, तो फिर उसके बाद देख लें रिजल्ट जो भी इसका आना होगा। सर साहब, आपको लगता है कि इस टाइम जो राजौरी, पुंछ, अनंतनाग वाली सीट है वो एक हॉट सीट जो है वो बनी हुई है, हर एक की नजर उस सीट पर है, और आपको लग रहा है कि जिस तरीके से डेफर हुए कुछ असर जो है वो होगा, कुछ नेगेटिव असर होगा इससे? देखिए, नेगेटिव असर डालने की कोशिश की गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। लोग बहुत समझदार हैं, लोग जानते हैं इन सभी चीजों को, क्यों इसको डेफर किया जा रहा है, क्यों ये सारी की जा रही है, क्यों लेटर्स निकाले जा रहे हैं, सब लोग जानते हैं बहुत अच्छे से। तो हार्ड सीट तो बना दी बीजेपी ने इस सीट के लिए क्या नहीं किया। इस सीट के लिए पहाड़ियों को, गुजरों को आपस में लड़वाया, वहां का भाईचारा खराब करवाया, डिलिमिटेशन इस तरीके से करवाई कि आधा कश्मीर से लेकर डाला कश्मीर डिवीजन से, आधा जम्मू डिवीजन से डाल के सीट बनाई। ये सब कुछ करने के बाद भी अगर उनकी हालत ये है कि वहां पर वो कैंडिडेट तक नहीं अपना उतार रहे हैं, तो इससे बड़ी मतलब मैं समझता हूं कि क्या होगा। किसी एक सीट के लिए आप इतना कुछ करें, वहां पर होम मिनिस्टर आके कर रहे हैं मीटिंग्स और वो कर रहे हैं, तो वो सारा होने के बाद भी अगर आप कैंडिडेट वहां पर उतार सकते हैं, तो इससे बड़ी शेमफुल बात तो मैंने आज तक किसी हिस्ट्री में नहीं देखी होगी। बीजेपी अभी तक ये क्लेम करी थी कि कश्मीर की 3 सीट्स जो है वो हमारी होगी, और अभी अगर हम ग्राउंड रियलिटी देखें तो 3 सीट्स पे एक भी कैंडिडेट उन्होंने खड़ा नहीं किया। उसके बाद अगर हम पहाड़ी स्टेटस की बात करें तो लंबी एक डिमांड थी, जिसको बीजेपी ने इलेक्शन से पहले जो है पहाड़ियों को दे दिया, और उनको पहाड़ी वोट भी वहां से मिल सकता था, लेकिन फिर भी वो वोट देने के बावजूद भी वो लोगों का विश्वास जो है वो जीत नहीं पाए। ऐसा नहीं, वोटर्स तो आपने जैसे कहा कि वहां पर एसटी वगैरह दी गई, लोगों को वोटर्स तो थे बीजेपी के, कुछ ना कुछ वोटर्स तो थे, लेकिन परेशानी थी वोटर्स तो थे लेकिन कैंडिडेट ही नहीं था बीजेपी के पास। अब कैंडिडेट होना जरूरी था ना, जिसका जो पहाड़ियों के भी अंदर मकबूल होता, वो गुजर बकरवालों के अंदर भी मकबूल होता, कश्मीरियों के अंदर भी मकबूल होता। कैंडिडेट तो वैसा कैंडिडेट बनाया जाता ना, तो वैसा कैंडिडेट इंसान के पास जो कोई सारी कम्युनिटीज के अंदर, सारे लोगों के अंदर जो मनवा सके कि मेरा वोट बैंक है वहां पर, तो ऐसा कैंडिडेट इनको मिला, तो वहां से इनको छोड़ना पड़ा, भागना पड़ा। मैं तो भगोड़ा पार्टी हो गई है। दूसरी तरफ से क्लेम करते हैं कि हमारे कश्मीर की तीनों सीटें आएंगी, 3 सीटों पर कैंडिडेट खड़ा कर दो भाई, आपकी आ सकती है तो जमहूरी तक किसी की भी आ सकती है। हम कहां मना कर रहे हैं आपको? अगर 303 पार्लियामेंट के लिए मिल सकती है इंडिया से, तो कश्मीर से 3 क्यों नहीं मिलेंगी? मिल सकती है। आप कैंडिडेट तो खड़ा करके देखें। आप कैंडिडेट ही नहीं खड़ा करेंगे तो हम कैसे पता करेंगे? आप कैंडिडेट खड़ा करने से इसलिए डरते हैं कि कल को जमानतें जब्त हो जाएंगी, पूरी दुनिया में
मुसीबत हो जानी हमारे लिए कि हम तो कह रहे थे कश्मीर का बड़ा काम किया है, तो यहाँ तो कैंडिडेट्स की जमानतें जब्त हो गई। अब उससे बचने के लिए पार्टी कैंडिडेट दे नहीं रही है और दे रही है, वहां पर कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं कि जी देखिए जी हम तो 3 सीटें लाएंगे, 4 सीटें लाएंगे। सीट लाने की सबसे पहले जरूरी होता है कैंडिडेट खड़ा करना, वो कर दीजिए, वही नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम अभी के सिनेरियो की बात करें तो इलेक्शंस का टाइम जो है चल रहा है, सियासत काफी ज्यादा गरमाई हुई है। आपको क्या लग रहा है अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कि लोगों का रुझान जो है किसकी तरफ ज्यादा है जम्मू कश्मीर की, अगर हम बात करें तो? देखिए, जो हिंदुस्तान के अंदर 10 साल के अंदर मोदी जी ने जो पतन किया ना लोगों का, बहुत बुरी हालत है इस टाइम पे। चाहे वो आप एम्प्लॉयड सेक्शन देखें, उनकी क्या हालत करके रखी है। बेचारों को मीटिंग को आज से पहले कभी सरकार ऐसी नहीं बनी थी कि किसी कोई रैली हो रही हो उसके अंदर मुलाजमीन को बुला के लाया जाए, ये मोदी जी ने करके दिखाया है। उसके बाद मोदी जी क्या कहते हैं 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, तो 10 साल में 20 करोड़ हो गई, 20 लाख भी नहीं दे पाए, वो देख लिया आपने। महंगाई किस आलम क्या है इस टाइम पे, किचन का चलाना कितना मुश्किल हो गया वो आप जानते हैं। तो ये सारी चीजें जब मिला के आप देखेंगे, युवा बेरोजगार है, सारी चीजों को मिला के देखेंगे तो लोग बहुत समझदार हो गए, बहुत हिंदू मुसलमान हो गए 10 साल। अब नहीं, अब जो है हमें लग रहा है कि भाई वहां पर इंडिया अलायंस जो है गवर्नमेंट बनाने जा रही है और अच्छी बहुमत से जो है सरकार बनेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ सफीर चौधरी, जो कि आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर हैं, जिनसे हमने बातचीत की इस टाइम जो भी पॉलिटिकल सिनेरियो जो है जम्मू कश्मीर में चल रहा है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर शेयर कीजिएगा। एंजेलिना स्टीफन, प्रभात साक्षी के लिए जम्मू से। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।